इन दिस लेक्चर हम इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। हमारा पहला एमसीक्यूज है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसने क्लासिफाई किया था किसको? प्लांट को। किस किस कैरेक्टर के बेस्ड पे? पहला ऑप्शन है मोर और डू कैरेक्टर, दूसरा ऑप्शन है फाइलोजेनेटिक ट्रेट और तीसरा ऑप्शन है मेनी नेचुरली एग्जिस्टिंग कैरेक्टर और चौथा है नन ऑफ द अबव। आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफाई किया था, प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन टू कैरेक्टर। किसके बेस्ड पे? एक से ज्यादा कैरेक्टर के बेस्ड पे उसने प्लांट को क्लासिफाई किया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICBN was first published in। ICBN किस ईयर में पब्लिश हुआ था? पहले तो हम बता देते हैं ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है। ICBN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ये किस ईयर में पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1961 में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टमैटिक डील विद। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक के अंदर जो होता है हमारा क्लासिफिकेशन भी आता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किस बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, नाम देना। ऐसा नाम देना किसी भी स्पीसीज को जिसको कोई भी हम कहीं भी किसी भी कंट्री में जाए उस नाम से बोले तो सब समझ जाए तो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे पोटैटो को बोले, मैंगो को बोले, ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। अगर हम मैंगो का बायोलॉजिकल नेम बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका तो सबको पता चल जाएगा कि वो क्या है? मैंगो है, ठीक है। तो नामकरण देना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है एक एक स्पीसीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना। तो ये सिस्टमैटिक वे है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते। तो ये सारे जो है किसके अंदर आते हैं? सिस्टमैटिक के अंदर आते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर whereas स्पेसिफिक एपिथेट विथ स्मॉल लेटर। जो जेनरिक नेम होता है, जो जीनस होता है, वो हमेशा कैपिटल से स्टार्टिंग होती है और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्मॉल लेटर। जैसे हम मैंगो का बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ठीक। एम क्या है? कैपिटल है। ये क्या है? जीनस है। और आई क्या है? स्मॉल है। तो ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक। जो साइंटिफिक मतलब बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है उसको प्रिंटेड किया जाता है किसमें? इटैलिक में। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर वर टाइप और टाइप किया जा रहा है, ये रिटन हाथ से लिखा जा रहा है, जैसे हमने लिखा है नॉर्मली ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं? सेपरेटली अंडरलाइन करते। जैसे कि मैंजीफेरा को हम अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। ये होता है हमारा करेक्ट वे क्या करना? नॉमेनक्लेचर का ये रूल होता है कि हम क्या करेंगे? पहला लेटर कैपिटल होगा जिसे हम जीनस बोलते हैं, दूसरा लेटर स्मॉल होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट, और दोनों को हम क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। The next question is the system of classification proposed by Bentham and Hooker। बेंथम एंड हुकर ने कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डिस्कवरी की थी? पहला ऑप्शन है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल और तीसरा है फाइलोजेनेटिक और चौथा क्या है? न्यूमेरिकल। बेंथम एंड हुकर ने किसके बारे में बताया था? उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था किसका? नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटेकर इज फेमस फॉर। विटेकर ने क्या किया था? सबने पढ़ा होगा, विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था क्या क्या? मुनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे
एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। The next question is the group of Plantae proposed by Whittaker include। जो प्लांटे के बारे में विटेकर ने बताया था उसके अंदर क्या क्या आता? प्लांटे में आता है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तीनों आते हैं। ब्रायोफाइट भी आता है पर इसमें ब्रायोफाइट के बारे में नहीं दिया गया है, बस हमें 3 दिए गए। कौन कौन सा? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये तीनों जो है किसके अंदर आते हैं? प्लांटे के अंदर आते हैं, जिसके बारे में किसने बताया था? विटेकर ने बताया था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। पहला प्लांट क्लासिफिकेशन किसने दिया था? पहला ऑप्शन है लिनियस, दूसरा है एरिस्टोटल, तीसरा है जॉन रे और चौथा क्या है? डार्विन। फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन जो है अरिस्टोटल ने दिया था। इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। इन तीनों के बेस पे उन्होंने क्या किया था? प्लांट को क्लासिफाई किया था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विटेकर किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। विटेकर के अकॉर्डिंग किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रोक्रियोट्स, दूसरा है यूनिसेलर यूक्रियोट्स और तीसरा है स्लाइमोड एंड प्रोटोजोआ और चौथा है मल्टीसेलर एंड यूक्रियोट्स। विटेकर के अकॉर्डिंग किंगडम प्रोटिस्टा जो इंक्लूडेड होता है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? यूनिसेलर यूक्रियोट ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर का मतलब होता है जो एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और यूक्रियोट्स क्या होता है? जो मॉडर्न सेल या हम बोल सकते हैं ट्रू सेल्स होती हैं। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। The next question is the organism participating most actively in nitrogen cycle in nature are। जो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में वो ज्यादातर नेचर में कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है लिग्यूम्स, तीसरा है पैरासिटिक एल्गी और चौथा क्या है? फंगी। वो बैक्टीरिया वो ज्यादातर जो नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो ज्यादातर कैसे होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। The next question is heterocyst is a structure which is associated with। heterocyst होता क्या? एक प्रकार का स्ट्रक्चर। heterocyst क्या है? एक it is a special cell। ये क्या होती है? एक प्रकार की स्पेशल सेल होती है और ये करता क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। The next question is during rainy season ground surface becomes slippery due to। रेनी सीजन में क्या होता है? ग्राउंड की जो सरफेस होती हैं वो स्लिपरी हो जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लिप करती। किसकी वजह से करती हैं? पहला ऑप्शन है फंगी, दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा है ब्रायोफाइट और चौथा क्या है? स्लाइमोड। ये किसकी वजह से स्लिप करती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है? फर्स्ट पे ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करने लगती है जिसकी वजह से जो हमारी ग्राउंड सरफेस होती है बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाती है। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। The next question is which of the following is the only a group of organism capable of using inorganic compound as a source of energy। ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अपना सोर्स बनाता है, मतलब उससे ही एनर्जी ऑब्टेन करता है? फर्स्ट ऑप्शन फंगी, दूसरा है केमो ऑटोट्रॉप्स, तीसरा है बोथ ऑफ द अबव और चौथा है नन ऑफ दिस। उसे हम क्या करते हैं? जो एनर्जी को ऑब्टेन करता है बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड is known as chemoautotrop. So our correct answer is B. The next question is the mode of nutrition of bacteria are usually। बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? पहला ऑप्शन है फोटोऑटोट्रॉप, दूसरा है केमोऑटोट्रॉप और तीसरा हेटरोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप और चौथा है नन। बैक्टीरिया क्या करता है? सम टाइम हेटरोट्रॉप्स होता है और सम टाइम क्या होता है? ऑटोट्रॉप होता है। हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के पर्पस के लिए, उसे कहते हैं हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है जब खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो बैक्टीरिया सम टाइम हेटरोट्रॉप होते हैं और सम टाइम क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। The next question is golden algae is the common name of algae belonging to। गोल्डन एल्गी किसका कॉमन नेम होता है, मतलब किसको कॉमनली बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉमनली बोलते हैं क्राइसोफाइट को हम कॉमनली गोल्डन एल्गी बोलते हैं। और ये क्राइसोफाइट बिलोंग किससे करता है? प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा?
ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, रेड टाइड कौन प्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन है रेड एल्गी, दूसरा ऑप्शन है डाइनोफ्लेजिडेट, तीसरा ऑप्शन है डायटम्स और चौथा ऑप्शन है ब्राउन एल्गी। रेड टाइड का मतलब होता है ये जो डाइनोफ्लेजिडेट होता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो पॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर की होने की वजह से उसी को हम क्या बोलते हैं? रेड टाइड। तो रेड टाइड कौन प्रोड्यूस करता है? डाइनोफ्लेजिडेट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जितनी भी मछलियां उसके अंदर सर्वाइव करती हैं वो सारी क्या हो जाती है? मर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्लास फाइकोमाइसीड्स द माइसेलियम इज, क्लास फाइकोमाइसीड्स में माइसीलियम किस टाइप के होते हैं? पहला ऑप्शन है कोनियोसिटिक एंड एसेप्टेट, दूसरा है कोनियोसिटिक एंड सेप्टेट। फाइकोमाइसीड्स में जिनका माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? कोनियोसिटिक होता है और एसेप्टेट होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूट्रोमाइसीड्स आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगी, ड्यूट्रोमाइसीड्स को इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दे हैव नो सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन है नो माइसीलियम, तीसरा है नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और चौथा क्या है? नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूट्रोमाइसीड्स को इम्परफेक्ट फंगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंगी विच रिक्वायर 2 डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड, ऐसा फंगी जिसको 2 होस्ट की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है होमोथैलिक, दूसरा है हेट्रोथैलिक और तीसरा हेट्रोसियस और चौथा क्या है? ऑटोसियस। उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसियस बोलते हैं, जिसमें फंगी को जरूरत पड़ती है 2 अलग अलग होस्ट की अपनी लाइफ साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रायोफाइट्स व्हाट इज एब्सेंट, ब्रायोफाइट के अंदर कौन सी चीज एब्सेंट होती है? पहला ऑप्शन है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है मोटाइल गैमेट और चौथा है ट्रू रूट एंड वस्कुलर टिश्यू। ये तीनों चीज तो प्रेजेंट होती है ब्रायोफाइट में, बट उसके पास ट्रू रूट नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब रूट की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है पर ट्रू रूट नहीं प्रेजेंट होता है, और वो वस्कुलर टिश्यू नहीं होते ब्रायोफाइट, ए वस्कुलर टिश्यू होते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रायोफाइट्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, ब्रायोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है एट लो टेम्परेचर, ये नहीं होगा, दूसरा है इन ड्राई कंडीशन, ये भी नहीं होगा, और चौथा इन ऑल द सिचुएशन, सारे सिचुएशन में नहीं। ब्रायोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए ब्रायोफाइट को जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि टोटली डिपेंडेंट होते हैं किस पे? वाटर पे। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, लाइफ साइकिल जो होती है जिम्नोस्पर्म की वो कैसी होती है? पहला ऑप्शन है हैप्लॉन्टिक, दूसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और तीसरा है डिप्लॉन्टिक और चौथा क्या है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज डिप्लॉन्टिक, so correct answer is C. The next question is the function of leg hemoglobin in the root nodule of legume is, function leg hemoglobin का क्या काम होता है रूट नोड्यूल्स में और किसमें? ऑफ लेगुमिनस प्लांट में। फर्स्ट ऑप्शन इनहिबिशन ऑफ द नाइट्रोजनस एक्टिविटी, दूसरा है ऑक्सीजन रिमूवल। ये क्या करता है? लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। The next question is why the Deuteromycetes are called as a fungi imperfecti, ड्यूट्रोमाइसेट्स को इनपरफेक्ट फंगी क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंगी आर नोन, दूसरा ऑप्शन है देयर माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, तीसरा है दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग और चौथा है द ड्यूट्रोमाइसेट्स मेंबर में बी अ सेप्रोफाइट और द
पैरासाइट। ये तीनों स्टेटमेंट तो नहीं होगा, बट ये स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव फेज होता है, उसमें सेक्सुअल नहीं होता, इसलिए ड्यूट्रोमाइसेट्स को जो है इनपरफेक्ट फंगी कहा जाता है। सो आर करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइव किंगडम क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था, उनका क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड नहीं था। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके बारे में तो आर.एच. विटेकर ने बताया था। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया था। फिर चौथा है कम्प्लिसिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी आर.एच. विटेकर ने बताया था। तो ये तीनों जो है बेस्ड होता है क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर का। लेकिन ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन अलग अलग स्पीसीज में प्रेजेंट होता है, इसके बारे में जो है आर.एच. विटेकर ने नहीं बताया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइसोफाइट्स, यूक्लिनॉइड, ये क्राइसोफाइट्स, यूक्लिनॉइड और डाइनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइमोर आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये चारों जो है किस किंगडम से बिलोंग करते? पहला ऑप्शन मोनेरा, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन प्रोटिस्टा, तीसरा ऑप्शन फंगी, ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन एनिमेलिया, ये भी नहीं होगा। ये चारों किससे बिलोंग करते? किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ। हर्बेरियम सीड जो बनाते हैं उसमें किस चीज की इंफॉर्मेशन हर्बेरियम सीड जो है वो कैरी नहीं करता। ये लोकल नेम तो हम लिखते हैं, और जो है डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन का डेट किस दिन हमने कलेक्ट किया वो भी लिखते हैं। नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर का नाम भी लिखते हैं जिसने कलेक्ट किया। पर जो है हम हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट के बारे में कुछ नहीं लिखते हैं हर्बेरियम सीड पे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। The next question is the main plant body of bryophyte. ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी किस टाइप की होती? पहला ऑप्शन हैप्लॉइड, दूसरा ऑप्शन डिप्लॉइड, तीसरा ऑप्शन हैप्लोडिप्लॉइड और चौथा ऑप्शन डिप्लोहैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। The next question is साइकस have two कॉटिडन। साइकस के पास दो कॉटिडन प्रेजेंट होता है, बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म। उसको पर एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्यों? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? नेकेड ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनके पास नेकेड ओव्यूल नहीं प्रेजेंट होता, मीन्स उनका ओव्यूल हमें दिखाई नहीं देता। तो ये साइकस किसके अंदर आता है? साइकस बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म के अंदर बिलोंग करता है, ना कि एंजियोस्पर्म। यही कारण है कि इसको एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए।